A report is an account of an event or an experience. इसका मतलब एक रिपोर्ट एक घटना के विवरण होता है. Reports are of several kinds such as newspaper reports, scientific reports or business reports, etc. Reporting of an event or incident needs a great communication skill. Written reports are permanent record of events. Correspondent of all leading newspapers form a vast network. Their job is only to send reports of important events or incidents to the news agencies. इसका ये मतलब हुआ कि जो रिपोर्टर हम लोग को न्यूज़ देता है वो एक्चुअल न्यूज़ की बेस में ही हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स एक्सेट्रा. चाहे वो बिजनेस रिपोर्ट हो, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो या फिर ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स एक्सेट्रा. रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्पेशल रूल्स होता है जिसको फॉलो करके हम लोग को रिपोर्ट बना सकते हैं. सो रिपोर्ट राइटिंग के कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं. ए रिपोर्ट शुड बी एज ब्रीफ एज कैन बी एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ. इसका ये मतलब है कि एक रिपोर्ट एक स्टोरी बुक की जैसा लंबा नहीं होना चाहिए. फिक्स इंफॉर्मेशंस को कम से कम लाइन में लिखना है. सेकेंड नंबर पे है ए रिपोर्ट शुड बी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट ऑकरेंस और इवेंट्स. इसका ये मतलब है कि आप बिना एविडेंस के किसी और की बात को सुन के आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते. थर्ड नंबर पे है इट इज़ यूजुअली रिटन इन थर्ड पर्सन. मतलब आप थर्ड पर्सन में ही रिपोर्ट का लिखेंगे, पर यूजुअली लिखा है तो कभी कभी आप अगर खुद आई विटनेस है तो फर्स्ट पर्सन में भी लिख सकते हैं. नंबर 4 द नरेशन ऑफ द इवेंट दैट एक्चुअली टुक प्लेस इन द इमीडिएट पास फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. मतलब जो रिपोर्ट लिखेंगे वो जस्ट इमीडिएट होना चाहिए, जैसे कि डे बिफोर इंसिडेंट्स या रीसेंट कुछ फंक्शंस वगैरह, गेम्स और ओकेजन्स और फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. नंबर 5 reporting an event and incident needs a simple, spontaneous, graphic and factual description. इसका ये मतलब है कि रिपोर्ट एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर बेस होना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है और लोगों को समझ में आना चाहिए. नंबर 6 द टोन ऑफ ए रिपोर्ट शुड बी इम्पर्सनल एंड इमोशनल लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली. इसका मतलब आपकी अपनी मर्जी का रिपोर्ट आप नहीं लिख सकते और अपना इमोशनल बातें आप अपने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे और इमोशनल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे. नंबर 7 द आइडियाज मस्ट बी लॉजिकली डेवलप्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन फॉर द रीडर. इट शुड बी अंडरस्टूड ईजिली बाय द रीडर. मतलब आपकी रिपोर्ट पढ़ के रीडर्स को कन्फ्यूजन नहीं होना है, उन लोगों को अच्छा से समझ में आना है और इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है. नंबर 8 ए रिपोर्ट शुड इंक्लूड ओनली द रेलेवेंट पॉइंट्स, लीविंग आउट द अननेसेसरी पार्ट्स. द लेस सिग्निफिकेंट पार्ट्स शुड बी ओमिटेड. लास्ट पॉइंट देखते हैं. द रिपोर्टर शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम गिविंग हिज ओन व्यूज एंड कमेंट्स. इट शुड बी इम्पर्सनल, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड. मोरओवर देयर शुड नॉट बी डिग्रेशन इन ए रिपोर्ट. जैसे कि पहले ही कहा था, अननेसेसरी वर्ड्स एंड अननेसेसरी सेंटेंसेस हम लोग को नहीं लिखना है. नेक्स्ट रिपोर्ट की फॉर्मेट देख लेते हैं. रिपोर्ट को बॉक्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट को डिस्टिंग करने के लिए यहाँ मैंने लाइन बनाई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आप एट्रैक्टिव वर्ड्स में लिखेंगे और आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं या तो फर्स्ट वर्ड्स को कैपिटल बना सकते हैं. जैसे कि आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, रिपोर्टेड बाय हम लोगों ने राइट साइड लिखा है, प्लेस एंड डेट लेफ्ट साइड में लिखा है. उसके बाद बॉडी में इंट्रोडक्शन है, मेन कंटेंट है, कंक्लूजन है. आपकी रिपोर्ट ब्रीफ और इंफॉर्मेटिव होना है, बट सम वेरिएशंस हो सकता है किसी किसी रिपोर्ट की तरह. रिपोर्टेड बाय को हम लोग हेडिंग के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में लिख सकते हैं, या तो जैसे कि इस रिपोर्ट में है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेस और डेट के इमीडिएट नेक्स्ट हम लोग बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट के एंड में लेफ़्ट या राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिपोर्ट लिखने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द मिडिल ऑफ द रिपोर्ट. इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर और फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन द हेडिंग शुड बी इन कैपिटल. इसका मतलब आपका हेडिंग मिडिल में, सेंटर में होना है. आप थोड़ा लेफ्ट तक ले जा सकते हैं या लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका हेडिंग राइट
मिडिल टू राइट नहीं होना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, रेल डिजास्टर इन बालासुर 358 killed। नेक्स्ट, यू कैन इंटरचेंज द प्लेस एंड डेट। फॉर एग्जांपल यहाँ बालासुर पहले हमने लिखा है, फिर नेक्स्ट में 20 मार्च 2015। तो इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं। पहले आप 20 मार्च 2015 को आगे लिख के बालासुर पीछे लिख सकते हैं। और रिपोर्टेड बाय जो XYZ, इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टू हेडिंग मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ एंड में लेफ्ट और राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट। इसका मतलब डेट एंड मंथ का करेक्ट राइटिंग स्टाइल ये है। और नेक्स्ट ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है, ऑब्लिक दे के नहीं लिखना है, ये रॉन्ग मेथड है। हम लोग को 20 मई 2023 दिस इज़ द एग्जाम्पल। सो हम लोगों ने पहले भी आपको बताया है, यहाँ नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिपोर्टर could be written in the left corner below heading or right corner below heading or in the same line of the place and date or in the left or right corner below the report। मतलब जैसे कि रिपोर्ट को हम लोगों ने दिखाया था, यहाँ राइट कॉर्नर में है और हम लोग नेक्स्ट टू हेडिंग लिख सकते हैं या फिर एंड में लेफ्ट और राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं। किसको? रिपोर्टेड बाय को, means the reporter's name। Lastly, punctuation is very important। So punctuation, for example, write the heading, जैसे कि ये है, और उसके लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर में क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं। स्टार्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आप स्पेस छोड़ के भी कर सकते हैं। और आपका लाइनिंग आप अच्छा से करना है और एक अच्छा सा एंड सेंटेंस लिख के ख़त्म करना है। यहाँ आप रेफरेंस के लिए ये 2 रिपोर्ट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब कैसे रिपोर्ट लिखना है आप लोग को पता चल गया हो। सो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।